स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें DSSB TGT मैथ्स के बारे में बात करने वाले हैं कि जो अभी आपके 2025 में फॉर्म फिल किए गए थे, कितने टोटल यहाँ पर फॉर्म फिल हुए हैं लगभग बात करेंगे। एंड कब तक आपका एग्जाम हो सकता है, क्या इसका पैटर्न रहने वाला है, किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, कितने मंथ आपको मिलने वाले हैं, तो इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर अभी आपके फॉर्म फिल किए गए थे DSSB TGT मैथ्स के लिए, और अभी आपका जो पहले भर्ती आई हुई थी उसके एग्जाम्स यहाँ कंडक्ट करा लिए गए हैं। अब उसके बेस पर यहाँ बताया जाएगा कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे और क्या पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्जाम जल्दी हो। तो यहाँ पर देखेंगे तो मेल में अगर देखें तो लगभग 25,000 फॉर्म फिल हुए हैं, फीमेल में अप्रोक्स 24,000 फॉर्म फिल हुए हैं, थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन एक ये आइडिया है कि यहाँ पर जो फॉर्म फिल हुए हैं 49,000 फॉर्म यहाँ पर टोटल आपके फिल हुए हैं। जैसे इस बार हुआ था कि आपका टोटल अगर देखेंगे तो 66,000 यहाँ पर फॉर्म फिल हुए थे, और जो यहाँ पर स्टूडेंट ने एग्जाम्स दिया था वो लगभग 25,000 यहाँ पर दिया था। तो यहाँ पर जो परसेंटेज आता है निकलकर 37-38 के अप्रोक्स यहाँ पर परसेंटेज आ रहा था निकलकर, तो काफी कम है। अगर इस हिसाब से इसका भी देखेंगे तो यहाँ पर मानकर चल सकते हैं इसमें से भी 20,000 लगभग यहाँ पर एग्जाम देने वाले हैं। इसमें से जो नेक्स्ट एग्जाम देंगे वो 20,000 लोग ही एग्जाम देने वाले हैं। अब यहाँ पर कंपटीशन होगा, जो कंपटीशन है वो 20,000 लोगों के बीच में यहाँ पर कंपटीशन है। थोड़ा बहुत इससे ऊपर हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर कंपटीशन है वो लगभग 20,000 लोगों के बीच यहाँ कंपटीशन रहने वाला है। अब देखिए आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है। अब यहाँ पर आपको 40% लाने जरूरी होते हैं आपके पार्ट बी के लिए, तो इसीलिए जरूरी है कि जो पार्ट बी है उसकी आप अच्छे से तैयारी करके अभी से चलें, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। जिस तरीके से अभी 2024 जो फॉर्म फिल हुए थे उसमें स्टूडेंट को यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी काफी, क्योंकि 2021 में जो यहाँ पर एग्जाम आपको देखने के लिए मिला था उसमें जो पैटर्न था थ्योरी बेस्ड पूछा गया था, लेकिन इस बार जो पैटर्न था वो चेंज कर दिया था एकदम, और पैटर्न यहाँ पर बना दिया था बिल्कुल कैलकुलेटेड। तो यहाँ पर आप तैयारी करते हैं तो एक प्रीवियस बेस पर ही करते हैं कि जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि हम उस तरीके से तैयारी करें, लेकिन यहाँ पर एकदम सिलेबस बिल्कुल ही जो पैटर्न था वो चेंज कर दिया था। सिलेबस तो आपको यहाँ पर दिया था, ये नहीं कह सकते सिलेबस नहीं दिया, और सिलेबस में से ही आया है यहाँ पर ग्रेजुएशन का आपका सिलेबस था, लेकिन जो पैटर्न था वो प्रीवियस ईयर से चेंज था। अब आपका सिलेबस 2025 के जो फॉर्म फिल हुए यानी कि 2026 में एग्जाम होगा, उसका जो सिलेबस है आपको इसी बेस पर देखने के लिए मिलेगा ग्रेजुएशन लेवल का। तो आपको करना क्या है, जितने भी PYQs हैं 2021 के उनको आप करना ही करना, ये समझ के मत छोड़ देना कि इसमें तो थ्योरी है, क्योंकि चांसेस होते हैं कि थ्योरी बेस्ड, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन का आपसे पूछा गया था तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड 2025 के भी जो अभी आपके रिसेंटली हुए हैं तो ये वाले भी आपको यहाँ पर सॉल्व करने, यानी कि दोनों के बेस पर ही आपको अपनी तैयारी को कर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो थ्योरी है, थ्योरी तो आपको करनी पड़नी है, तो थ्योरी के साथ साथ आप यहाँ पर जो कैलकुलेटिव वाले हैं, ठीक है, कैलकुलेशन वाले भी आप क्वेश्चन जरूर करिएगा, दोनों से आपको तैयारी करनी है। अब इसके लिए आप सबसे अच्छा क्या करेंगे, जो MSc की एंट्रेंस बुक होती है आप उससे कर सकते हैं, जो आपकी ग्रेजुएशन की बुक होती है आप उससे कर सकते हैं। यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन MSc ये सब की बुक से आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो भी आपके ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस तरीके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं ज्यादा से ज्यादा, तो ये तरीके होते हैं आपके लिए। और सबसे जरूरी है कि आपको जरूर लगा कर देखने हैं, बिना मॉक के यहाँ पर आपकी स्पीड मेंटेन नहीं होगी, तो अपनी स्पीड को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने होंगे। इसीलिए 4 से 5 महीने के अंदर अंदर आप अपनी तैयारी को अच्छे से बना लीजिएगा, यानी कि जितना रिवीजन हो आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर लीजिएगा। फिर आपको लास्ट के 2 महीने मॉक जरूर लगाना है, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि आप कितना सीखे हैं। एंड एग्जाम की बात करें, अगर एग्जाम देखा जाए तो लगभग अभी आपकी 6 महीने बाद, यानी कि चांसेस हैं अप्रैल के बाद मई जून तक चांसेस है कि इसके एग्जाम हो जाएंगे, क्योंकि पहले जो एग्जाम था वो इसलिए डिले हुआ था कि इलेक्शन थे। देन इस बार ऐसा नहीं है, तो आपको जो एग्जाम है अप्रैल मई जून तक देखने के लिए मिल सकता है। तैयारी अभी से आप अच्छे से स्टार्ट कर दीजिएगा, और लेवल आपको पता है कि DSSB का लेवल अच्छा खासा आता है एंड एक अच्छी जॉब भी होती है, तो इसमें दोनों ही चीज है, और आपको ये मौका नहीं
नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आपने अभी नहीं किया तो फिर आगे काफी टाइम तक आपको वैकेंसीज देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो ये आपके सामने एक अच्छा मौका है और काफी सारी वैकेंसी अभी भी आई हुई है। आप उनकी तैयारी के साथ साथ इसकी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आपको DSSB में सिलेक्शन लेना है तो कम से कम 6 महीने पहले से आपको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आप यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ तैयारी की है। तो 6 महीने की लगभग आपको यहाँ पर तैयारी चाहिए। तो इस तैयारी करने के लिए आपको सेल्फ स्टडी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पर जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व करने पड़ेंगे। थ्योरम बेस्ड भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है जैसे इस बार आपसे कैलकुलेटिव पूछा है तो नेक्स्ट टाइम आपसे थ्योरी बेस्ड पूछ लिया जाए। लेकिन यदि आपका एग्जाम जल्दी हो जाता है तो आपको एग्जाम का यही लेवल देखने के लिए मिलेगा, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर एग्जाम जल्दी हो जाता है तो आप इसी लेवल से तैयारी करिएगा, और लेट भी हो जाता है फिर आपको और डीपली पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि पैटर्न यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। बाकी चलिए, आपको तैयारी अच्छे से अभी से स्टार्ट कर दीजिए, और अदर एग्जाम है उनकी तैयारी भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।